महर्षि कृष्ण द्वैपायन बादरायण व्यास का आविर्भाव द्वापर युग में हुआ। उनका बहुत सा समय काशी में व्यतीत हुआ। पुराणों के अनुसार व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। सर्वप्रथम उन्होंने वेद का प्रतिभाग करके श्रोत्रज्ञ की आवश्यकता के अनुसार 4 वेदों में संपादित किया, इसलिए वे वेदव्यास कहलाते हैं। पुराणों के द्वारा वेद का उपबृंहण या व्याख्यात्मक विस्तार करने का कारण उन्हें व्यास कहा गया। वे 18 पुराणों और श्रीमद् भगवद्गीता के सहित महाभारत, ब्रह्मसूत्र, जो भारतीय दर्शन की वेदांत धारा के सीमांत प्रस्थानों का शाश्वत स्रोत है, और पतंजलि कृत सूत्रों पर व्यास भाष्य के भी प्रणेता माने जाते हैं। वेदों के परमार्थ को, जो उपनिषदों में प्रतिष्ठित है, सूत्रबद्ध कर ब्रह्मसूत्र की रचना करके उन्होंने भारतीय दार्शनिक चिंतन का आधार प्रस्तुत कर दिया, जिसकी शताब्दियों तक विभिन्न दार्शनिक प्रस्थान अपनी अपनी तरह से व्याख्या करते रहे। व्यास स्मृति के प्रणेता के रूप में वे स्मृतिकार हैं। उनका सच्चे अर्थों में चमत्कारिक व्यक्तित्व है। महाभारत ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिससे सभी प्रकार के मनुष्य अपने जीवन को सुधारने के लिए सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति का तो वह सर्वस्व ही है। राजा और प्रजा के अलग अलग कर्तव्यों तथा अधिकारों का समुचित वर्णन महाभारत की बहुत बड़ी विशेषता है। महाभारत ग्रंथ के मध्य में विराजमान श्रीमद् भगवद गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति का जैसा सुंदर समन्वय किया गया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। आज संसार का मानव यदि केवल गीता के उपदेशों को सही ढंग से आत्मसात कर ले तो अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। व्यास कर्मवादी आचार्य है। कर्म ही मनुष्य का पक्का लक्षण है। कर्म से पराडमुख मानव की पदवी से सदा वंचित रहता है। इसलिए उन्होंने अपना संदेश मनुष्यों के लिए देते हुए कहा है कि यदि मनुष्य सच का अभिलाषी है तो उसका श्रेष्ठ कर्तव्य धर्म का सेवन ही है। अतएव यह भव्य भारतवर्ष कर्मभूमि है। इस विशाल ब्रह्मांड में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, जिसके कल्याण के लिए विविध पदार्थों की सृष्टि होती है तथा समाज की व्यवस्था की जाती है। व्यास की राष्ट्रभावना बड़ी उदात्त है। उनका मानना है कि राजा ही राष्ट्र का केंद्र होता है और वह प्रजा का सब प्रकार से हितचिंतक, मंगल साधक तथा संरक्षक होता है। धर्म की व्यवस्था तथा संचालन का दायित्व एकमात्र राजा के ऊपर रहता है। यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो प्रजा ही एक दूसरे को विनाश कर देगी। वेदव्यास का योगदान भारतीय संस्कृति के विकास में इतना महत्वपूर्ण था कि हमारे पूर्वजों ने उन्हें भगवान के विशेषण से अलंकृत किया है। उन्होंने अपने जीवन में श्रुति परंपरा से प्राप्त अपौरुषेय वेदों का ऋक्, यजु, साम, अथर्व इन 4 भागों में विभाजन किया। 18 पुराणों की रचना की, जिनके माध्यम से आज हम सबको अपनी संस्कृति और इतिहास के विभिन्न पक्षों की जानकारी होती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण तथा महाभारत की रचना की। यह प्रसिद्ध है कि महाभारत को लेखनीबद्ध करने के लिए स्वयं